नमस्कार, आदाब। आप सभी भाइयों का मेरे YouTube चैनल क्रांति में स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाता हूं जो पंजाब और दुबई और उसके बाद यूपी में जो है खेती कर रहे हैं, उत्तराखंड में रहते हैं। चार मतलब जगहों का इन्होंने अपनी 40, 50, 60, 70 साल की उम्र में चार जगहों पे अपने तजुर्बे और अपना एक्सपीरियंस जो है इन्होंने किया है। आज मेरे साथ अंकल हैं, इनका नाम है स्वतंत्र कुमार कालिया। हमारे उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले के एक छोटे से तहसील स्वार के कस्बा स्वार में इनका नाम स्वतंत्र कुमार कालिया है। ये पंजाब से इनका परिवार यहाँ जो है यहाँ पे आया था। तो अंकल, हाँ जी, तुमने अपनी पढ़ाई कहाँ तक शुरू करी? मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई करी है पंजाब से, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। अच्छा अच्छा। तो कितनी पढ़ाई करी अंकल आपने? मैं +1 तक गया हूँ, समझो, जिसको पहले उस समय हमारे ज़माने में प्रेप कहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा अपना थोड़ा, हमारे बड़े भाई साहब थे जो वे कमीशन एजेंट आड़त की दुकान करते थे, जी। तो हमने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, आपका पारिवारिक पेशा क्या था अंकल? हमारे आपके पिताजी, आपके चाचा वगैरह क्या काम करते? हमारे बाप 5 भाई थे, जी। उनमें से 4 भाई इधर स्वार आ गए। मतलब उत्तराखंड यूपी हमारे उस समय यूपी रामपुर में स्वार रामपुर में। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे फादर पुलिस में थे, वो अच्छा। पंजाब में रह गए, अच्छा। हम वहीं रह गए। अच्छा अच्छा। तो हम वहीं रहते रहते ये काम करा। उसके बाद अच्छा, नहीं, आपके जैसे परिवार यहाँ पलायन कर गया तो आप वहाँ पढ़ने के बाद आपने पहला कारोबार क्या शुरू? पहला कारोबार हमें अपने भाई के साथ करा। क्या काम करते थे? कमीशन एजेंट की दुकान कमीशन। थी। अच्छा अच्छा। आड़त आड़त अनाज मंडी, मतलब किसान अनाज लाते थे। और अच्छा, उसके बाद अचानक आतंकवाद शुरू हो गया। अच्छा, हाँ, पंजाब में आतंकवाद कौन से सन में आतंकवाद शुरू हुआ था? आतंकवाद एक्चुअली स्टार्ट तो 1978 में हो गया था, जब विसाखी कांड अमृतसर में 97-98 के आसपास। 78 78 78 में हो गया। 78 के बाद फिर वो ख़त्म हो गया। अच्छा। फिर कभी छोटा मोटा काम जैसे मतलब होते हैं अभी, चलो घटनाएं ये बढ़नाएं, कर। छोटी हाँ घटनाएं। हाँ। तो फिर आपने वहाँ से निकलने के बाद आपने कहाँ पे जॉब की, क्या ना किया? 82-83 तक हमारा काम था, जो वो करीब करीब पट हो गया, चौपट अच्छा, हो पट गया। हो गया, हाँ, कारोबार सब चौपट हो गया। चौपट हो गया। अच्छा, उसके बाद आप उसके बाद मैं 85 में बम्बे चला गया अपना। बॉम्बे? हाँ, अच्छा, वहाँ क्या काम करते थे बम्बे में? आप? हमारी कंपनी थी ये लार्सन एंड टूब्रो लार्सन एंड टुब्रो, LLT के नाम से जो LNT ECC ग्रुप था उनका। क्या काम करती थी कंपनी? तो ये उस समय ये रिलायंस पॉलिस्टर का एक प्लांट था पतालगंगा में। अच्छा अच्छा अच्छा। हमने उसमें जाकर कंपनी उसमें काम करना शुरू कर दिया। अच्छा। काम करते 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 फिर मैं इधर एक नावा सेवा पोर्ट ट्रस्ट था उर्न में, अच्छा। बम्बे में ही। जी। वहाँ सी पोर्ट बन रहा था। वो सी पोर्ट में क्या काम होता था? सी पोर्ट में जिसका आज नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। अच्छा अच्छा। उसमें जो बन रहा था, सी पोर्ट बन रहा था, उसमें हमारी कंपनी एक जापान की कंपनी थी। जी। तो उसका नाम था मित्सुई एंड कंपनी। अच्छा, मित्सुई जापान की। अच्छा। तो हमने जापान की कंपनी में काम शुरू कर दिया। अच्छा। जापान की कंपनी में काम करते 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 फिर थोड़ा टाइम निकल गया। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर यही काम हमने, मेरा दुबई के लिए मेरा तो आप अपॉइंटमेंट हो दुबई गया। के कंपनी आपको लेके गई या मुझे आप दुबई में कंपनी लेकर गई। अच्छा, जो आपकी इंडिया में कंपनी है वो नहीं, अच्छा, दूसरी कंपनी आई थी, उसमें इंटरव्यू हुआ। अच्छा। तो उसमें हम चले गए। अच्छा। फिर अचानक 92 में हमारे फादर एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो आप वापस आ गए? मार्च में ना, मैं जाने वाला था उस समय। अच्छा अच्छा अच्छा। जाने वाला था, तो उनको फिर बच्चों को मैं जहाँ छोड़कर स्वार में, जी, हमारे यहाँ स्वार में अच्छा, अच्छा। पंजाबी मोहल्ले में, जी जी। तो स्वार में छोड़ा। स्वार से छोड़कर फिर मैं दुबई चला गया। दुबई में कितने साल आपने काम किया? दुबई में मैं 92 से लेकर जी, जब भी समझो भी 11 तक, 2011 लगभग 2011 तक 20-22 साल, 19-20 साल आपने काम किया। काम किया। क्या काम करते थे अंकल आप? हमारी कंपनी बिल्डिंग फाउंडेशन की कंपनी थी। NSCC नाम था, NSCC इंटरनेशनल। अच्छा। तो वो फाउंडेशन की काम था हमारा, फाउंडेशन काम करते थे। अच्छा अच्छा। तो अच्छी कंपनी थी, एक इंटरनेशनल कंपनी और अच्छी कंपनी थी। अच्छा अच्छा अंकल, तो आपका जो तजर्बा हुआ बहुत रहा, मतलब वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है क्या? ज़्यादा दिक्कत आती थी काम में, या माहौल कंपनी का या हिंदुस्तान के मुकाबले वहाँ काम करने का सिस्टम अच्छा था? देखो, कैसा था? 92 से लेकर 99 2000 तक वहाँ काम करना इतना आसान नहीं था। अच्छा। क्यों? गर्मी इतनी पड़ती थी। अच्छा, गर्मी ज़्यादा पड़ती, हद से ज़्यादा। अच्छा, तो गर्मी और में काम छूट दी जाती थी? काम कंटिन्यू होता। 2000 के बाद उन्होंने छूट देनी शुरू करी। अच्छा अच्छा। फिर दोपहर को 4 घंटे 3 घंटे का रेस्ट होती थी। अच्छा। 7वां 8वां महीना और 9वां महीना, 3 महीने करीब। तो ये 3 महीनों में आदमी अपने आप को 4 घंटे में रहकर
फिर कंपनी अच्छी थी, कंपनी मतलब अकोमोडेशन समझो भी देती थी वहाँ साइड पे भी एसी अकोमोडेशन थी, तो आदमी को मतलब अच्छा, थोड़ा रिलैक्स रहता था। अंकल आपके परिवार के पास पंजाब में जहाँ आप रहते थे कौन सा जिला था वो? पंजाब का जिला गुरदासपुर था हमारा। गुरदासपुर। आपके पास वो जमीन थी? जमीन थी लेकिन थोड़ी- खेती थोड़ी। नाइक नहीं थी। अच्छा, थोड़ी थी। हाँ। अच्छा, तो उसके बाद जैसे आपको जब दुबई से काम करने के बाद आपने उत्तराखंड में बाजपुर में एक मकान बनाया, उसके बाद एक मकान आपका यहाँ हमारे रामपुर यूपी में भी था, तो लेकिन फिर खेती की तरफ को आपका रुझान कैसे? खेती की तरफ इसलिए भी हमारा पूरा परिवार ऑलरेडी खेती में था। अच्छा, आपने बचपन में तो- खेती करी थी? ना, बचपन में खेती नहीं करी हमने, आपने नहीं करी? नहीं करी, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था खेती? मतलब एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन इतना एक्सपीरियंस जरूर था भी जब भी आते थे भाइयों के साथ बात करने, कैसा है वो है, क्यों हमारी थोड़ी ज़मीन जहाँ थी। अच्छा, पहले से आपकी जमीन थोड़ी सी जमीन यहाँ थोड़ी ताऊ थी। के साथ थी? हाँ, अच्छा, हमारे इनके अपने चचेरे चाचा। भाइयों के पास। अच्छा अच्छा तो फिर जब भी हमने कुछ और ज़मीन ले ली अपने, अच्छा। फिर आकर हमने 2011 में खेती करनी शुरू कर दी। कुछ दूसरे से सीख, कभी तो तीसरे अच्छा, सीख, अंकल- कुछ भाइयों से सीख। आप अंकल लगभग आपकी कितनी एज हो गई? मैं 67 का हूँ। 67, लगभग 70 साल आप पूरे हो गए लगभग। 67 66 पूरे हो गए। 60 पूरा। तो ये अब मतलब आपके बेटे इस लाइन में आना चाहते हैं? देखो agriculture? मेरे बेटे लाइन में, आज के आपको पता ही है ज़माने हाँ, में, नए ज़माने के आजकल के बच्चे कहाँ इस काम में आ रहे हैं? वो LLB कर गया, अच्छा ले ले। तो अभी वो कोर्ट में बैठ रहा। अच्छा, तो तो बस ये अब- खेती जो है ये सिर्फ आप तक सीमित है? ना, मेरे तक सीमित नहीं है, वो करेगा जरूर खेती, अच्छा, लेकिन कैसे करे वो, ठीक तो मतलब ऊपर वाले का आगे क्या होता क्या है होता है वो तो ऊपर वाले को पता, कोई देखने को तो आता नहीं है जाने के बाद। तो आपकी जिंदगी में जो है मतलब लगभग ज्यादातर बचपन से लेकर अब तक स्ट्रगल, एक संघर्ष रहा। जी। पूरी जिंदगी जी। आपने जो है संघर्ष से काटी है, गरीबी भी देखी है आपने, अच्छा दौर भी देखा, माशाल्लाह जी आपका हाँ। दौर जो है वो अच्छा है। जी जी। तो ये जो जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उसके लिए क्या सुझाव देना देखो चाहिए? उस समय जब भी हमारा ज़माना था, जी वो एक ऐसा ज़माना था जो हमारी जनरेशन थी ना, जी, वो अपने बड़ों से भी डरते थे और अपने से छोटों छोटे से भी डर, छोटों का मान सम्मान करते सम्मान थे, करते। बड़ों से डरते थे। बड़े से डरते। आज जो टाइम है, जी आज का हम अपनी कर रहे हैं कि हमको बड़ों से भी डरना पड़ा और आज हम छोटों से भी डर रहे हैं। छोटे से भी डर। क्यों? माहौल ऐसा है। आजकल की जो यंग जनरेशन है, जी जी जी, इनको हर रोज पैसा चाहिए। हर रोज पैसा चाहिए। खेती में हर रोज पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, 5 महीना बखेरोगे तब मिलेगा। तो फिर 4-10 दिन के लिए अच्छा, मिलेगा। अब ये खेती फायदा का सौदा है या घाटे का देखो, सौदा है? खेती- मतलब क्या इससे एक इनकम का सौदा है या नहीं है? खेती फायदे का सौदा कब है? जी, जब आपको दूसरी तरफ से थोड़ा साइड से कोई आपका साइड से कारोबार कोई होना आप चाहिए। कारोबार होना चाहिए, अच्छा। चाहे थोड़ा ही हो। जी जी, वो इतना ही हो भी तुम्हारे घर का काम चल जाए, जी, जी। घर का गुजारा हो जाए। घर का गुजारा। अगर घर का गुजारा भी हो जाए तो खेती से अच्छा कोई लाइवंत कोई सब काम नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो कहने का मतलब ये है कि खेती पे जो है फुल डिपेंड आदमी को नहीं फुल रहना डिपेंड नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। अगर फुल डिपेंड रहोगे तो हैंड टू माउथ तो रहोगे। जो किसान या जो खेती कर रहे हैं उनके लिए आपका सुझाव यही है कि खेती से अलावा भी कोई कोई ना कोई कारोबार करो। व्यवसाय या दूसरा कारोबार मतलब मछली पालन का है या मुर्गी पालन का है जी या हाँ, भैंस पालन भैंस का पालने है, का। इस साइड में किसान जो जाए। देखो अच्छा, प्लांटेशन के बारे में क्या कहना है? जैसे आपके पास 10 देखो- एकड़ या 12 एकड़ जमीन है, कितनी जमीन में आदमी को कम से कम प्लांटेशन देखो करना मेरी चाहिए? मैं बताता हूँ, ये प्लांटेशन आपको हर चीज़ जो भी साइड बिजनेस है खेती के साथ, जी, ये उम्र के साथ है। उम्र के साथ। जैसे कि अभी हम 66 के हो गए, जी, हम अभी नया काम शुरू नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जो आज 30-32 साल के हैं, जी, जिनका परिवार चाहे उनके पास कम ज़मीन भी क्यों ना हो, तो वो साइड का बिजनेस कर सकते हैं। साइड का बिजनेस करने के बाद उनको ये फ़ायदा होगा कि उनका गृहस्थी जो है, जो परिवार है, वो अच्छा चलेगा। उनको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। हमने धक्के खाए प्रदेश में, जी, जी, तो अगर कहीं भी स्ट्रगल हमने करी है, स्ट्रगल हर आदमी करता है। हर आदमी। लाइफ इज स्ट्रगल, हाँ, जिंदगी एक संघर्ष जिंदगी एक संघर्ष है। है। ये सच। चाहे वो करोड़पति का बेटा हो, चाहे वो कोई करोड़पति का बेटा मजदूर का हो, बेटा। मतलब हर आदमी जो है जिंदगी में संघर्ष ही कर संघर्ष रहा है। उसको करने का, जो संघर्ष नहीं करेगा वो कामयाब नहीं होगा। नहीं होगा। सही। दूसरी बात, मेरा ये अब आने वाले जो जनरेशन है, नई जनरेशन जनरेशन है, के लिए, नौजवानों इसको यह भी बेटा देखो, कोई भी काम करने से पहले अपने आप में ईमानदारी लाओ। ईमानदारी लाओ, किसी के साथ बेईमानी मत करो, तो तुम्हें कहीं घाटा मतलब नहीं है। सफलता का मंत्र जो है वो आप ईमानदारी। ईमानदारी। हमने ईमानदारी करी, हमको ऊपर वाले ने सब कुछ दिया। और भगवान सबको ऐसे ही दे। सब भगवान सबको अच्छा ऐसा दे। अंकल,
मतलब आपने जो है अपनी ज़िंदगी में पंजाब से रहे, पंजाब के बाद महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र के बाद आप दुबई गए, दुबई के बाद उत्तराखंड में भी आपका मकान है, हमारे यूपी में मकान है। आपका तो सिर्फ यहाँ खुद ही आपके एक दो परिवार हैं यहाँ पे हमारे रामपुर में? देखो बस? हमारा आपका कोई और ज़्यादा परिवार तो हमारे है? इधर परिवार कोई नहीं थे। मतलब हमारे जो बड़े ताऊ जी थे जिनको डॉक्टर कंठला नाम था सवार अच्छा, में, अच्छा, आम स्वार लोग जो, मशहूर हाँ, लोग है, बचपन मशहूर में आदमी थे सुना था। वो हमारे ताया जी थे। वो ही पहले कालिया परिवार में से पहले यहाँ आए। आपका नाम स्वतंत्र कुमार मेरा कालिया? स्वतंत्र कुमार कालिया, वो हमारे ताऊ थे। अच्छा अच्छा। वो आए थे इधर सबसे पहले 1950 में, 1950 में, 1950 में। और आज़ादी के बाद? आज़ादी के बाद हम पाकिस्तान से नहीं आए, हम पंजाब से उठकर यहाँ आए थे। और उन्होंने आकर यहाँ हमारी बुनियाद रखी, जो अभी कालिया परिवार है जहाँ, हमारी बुनियाद डॉक्टर कांठलाल जी ने रखी। और उनके बाद हमारे बाकी परिवार जो 3 भैये थे, ये तीनों भैयों को इधर परिवार है हमारे तीनों के। फिर हम पंजाब रहते थे, 92 में हम जहाँ आए। आज हम भी जहाँ अपनी जगह में शिफ्ट हो गए, पक्के यहीं हैं। ठीक है साहब, आदाब दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल क्रांति में स्वागत है। कल इंशाल्लाह हम फिर किसी अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। खुदा हाफिज़, आदाब।